हे एवरीवन, गुंजन अरोरा दिस साइड। आज 11 तारीख को एक्सपायरी के दिन किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है, ट्रेडिंग प्लान, लेवल्स ऑफ निफ्टी, लेवल्स ऑफ बैंक निफ्टी, ग्लोबल सेंटिमेंट, कौन सी स्ट्राइक प्राइस के अंदर ट्रेड किया जा सकता है और ओवरऑल इंडिया के अंदर क्या सेंटिमेंट इस टाइम पे चल रहा है, कोर सीपीआई डाटा आया है उसका क्या इफेक्ट आएगा, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करेंगे। सो आई वेलकम यू टू डेली मार्केट न्यूज वीडियो। और एक्सपायरी दिन के अंदर मैं सबसे पहले आप सब लोगों से जो रिक्वेस्ट हर बार करता हूं, हम सब लोग ना अपना सारा का सारा पैसा दांव पर लगा देते हैं, वो मत लगाया कीजिए। एक्सपायरी दिन के अंदर थोड़ा सा सेफ प्ले करना चाहिए सो दैट कि आप लोगों को रिस्क उतना ही लेना चाहिए जिससे कि आपका अकाउंट ब्लो ना हो। क्लियर गाइज? सो सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स की। बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या हैं? सबसे पहला जो लेवल मैं आपको बताऊं अगर तो वो है 43,302। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लेवल है 43,088। ठीक है, और बीच में एक लेवल ये वाला भी इंपॉर्टेंट आएगा यानी 43,200। और उसके बाद एक लेवल ये इंपॉर्टेंट आएगा 43,400। ये सब लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए, मैंने आपको बताए हैं। रिवाइंड कीजिए वीडियो को और जरूर से इन लेवल को अपने चार्ट्स पर मार्क कीजिए और कॉपी पर नोट भी कर लीजिए। क्लियर गाइस? तो ये मैंने आपको बताया बैंक निफ्टी के लेवल्स। अब मैं आपको बताता हूं निफ्टी के लेवल्स के बारे में। निफ्टी के लेवल्स कौन से हैं, चलिए देखते हैं। निफ्टी के अंदर बाय द वे इस टाइम पे मैं ये धन का चार्ट यूज कर रहा हूं और बहुत ही प्यारा इसके अंदर अगर आप प्रीमियम फीचर्स जो ट्रेडिंग व्यू के हैं सारे यूज कर सकते हैं। और अगर धन में अकाउंट खुलवाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, मैंने अकाउंट खुलवा लीजिए और हमें गिवन ईमेल आईडी पे partner@tradingasprofession.com पर ईमेल करना ना भूलिएगा अपना स्क्रीनशॉट, सो दैट कि हमारा जैसे ही हम ग्रुप उसको लॉन्च करते हैं तो उस ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जा सके। क्लियर गाइज? सो निफ्टी के लेवल्स कौन से हैं? निफ्टी के लेवल्स की बात करता हूं, 18,305 का लेवल पहला। ठीक है, और उसके बाद 18,346 का लेवल और एक लेवल बीच में ये बनेगा 18,320 के आसपास का लेवल। और उसके नीचे 18,292, 18,280, 18,259 और एक लेवल जो है ना ये आप 18,250 के आसपास का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर 18,217। ये सब लेवल्स को मार्क कर लीजिए। जितने भी मैंने ये लेवल्स बना करके चार्ट पे इस टाइम आपके सामने रखे हैं, इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए। क्लियर गाइज? तो ये लेवल्स मार्क क्यों करने हैं आपको, क्या इस लेवल्स का फायदा होगा? ये आपके एंट्री और एग्जिट के काम आएंगे। क्लियर है? नाउ ट्रेड कैसे करना है उससे पहले आप टेलीग्राम में अगर नहीं जुड़े हो ना गाइज, तो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसमें जाकर के जुड़ जाओ। अगर लिंक से ना जुड़ सको, ट्रेडिंग एज प्रोफेशन ऑफिशियल सर्च करोगे तो आपको ये हमारा चैनल आ जाएगा। तो इस चैनल के अंदर आप जब जुड़ोगे ना, आपको लाइव मार्केट के अंदर कमेंट्री यानी अपडेट्स मैं देता हूं। मैं खुद जो ट्रेड ले रहा हूं है ना, जिन भी ट्रेड्स के अंदर मैं खुद एंट्री बना रहा हूं और किस वजह से ले रहा हूं, हर चीज मैं आपको शेयर करता हूं। और उसके अलावा भी बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट शेयर करता रहता हूं। जो ये वीडियो बनती है उस वीडियो का लिंक टेलीग्राम चैनल पर आ जाता है, तो आप डेफिनेटली जुड़िए। जैसे आप देखेंगे अगर ना आज बाई चांस, तो वीडियो के अंदर जो मैंने आज की वीडियो के अंदर सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी थी, एग्जैक्टली आप देखो मैंने क्या लिखा है, ये 9:08 पे एग्जैक्टली ओपनिंग एट द लेवल विच वी हैव डिस्कस्ड इन द वीडियो। क्लियर गाइज? तो लेवल्स के ऊपर ही हमारा बहुत अच्छा पकड़ रहती है। आप देखो 9:29 तक तो मेरा काफी हद तक काम हो चुका था। मैंने ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, जो जो भी पोजीशंस बनाई है ना, मैंने सारी शेयर करी हैं इस टेलीग्राम चैनल के अंदर। क्लियर है गाइज? सो नाउ निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने बता दिए। अब मैं आपसे ना एक बात करता हूं कोर सीपीआई नंबर्स के बारे में। कोर सीपीआई नंबर्स जो हैं ये महंगाई दर दर्शाते हैं यूएस की। ठीक है, तो यूएस के कोर सीपीआई और सीपीआई ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं।
अब ये फोरकास्ट था 5% का और ये थोड़ा सा कम ही आया है, 4.9% आया है, जो कि कहीं ना कहीं अच्छा है फॉर महंगाई दर अगर थोड़ी सी घट रही है तो इट्स गुड साइन। बट जो ये कोर सीपीआई है ये 0.3% अनुमानित था, जो कि 0.4% आया है। अब इसकी डिटेल में तो नहीं जाता मैं, किसी दिन फिर से इसकी डिटेल वीडियो बना दूंगा कि ये क्या होता है, कैसे होता है, हम इसके बारे में जरूर से किसी दिन बात करेंगे। तो ये थोड़ा सा एक भड़के आया है। सो कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर मैं आपसे बात करूं तो ये एक्सपेक्टेशन के अराउंड ही घुमा है मार्केट। तो इसलिए अगर आप यूएस मार्केट को देखोगे तो यूएस मार्केट ने पहले एक अपसाइड की मूवमेंट दी, क्योंकि मैंने जैसे बताया कोर सीपीआई के नंबर अनुमान से थोड़े से कम आए, सीपीआई ईयर ऑन ईयर के नंबर थोड़े से कम आए, और फिर जो कोर सीपीआई थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आया तो ये मार्केट वापस से नीचे की तरफ आ गई। ठीक है, अब ये बहाने होते हैं कोर सीपीआई इन ऑल दीज थिंग्स, तो ये तो सब पहले जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको पता होता है, मालूम होता है, वो अकॉर्डिंगली सारी पोजीशंस बना करके रखते हैं। क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं आपसे, ये तो था US 30। मैं एक बार ना आपको नैस्डैक भी खोल के दिखाना चाहूंगा। नैस्डैक के अंदर आप देखेंगे नैस्डैक में बढ़ता हुआ आपको मार्केट दिख रहा है। ठीक है, यानी कल आईटी का दिन हो सकता है, आईटी सेक्टर के स्टॉक्स जो हैं वो कल चल सकते हैं। ठीक है, अब US 30 नीचे आया हुआ है थोड़ा सा, नैस्डैक थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखो, अब बिटकॉइंस वगैरह के अंदर देखो, बिटकॉइन में बहुत जबरदस्त एक फॉल आपको देखने को मिली, ये देखिए आप। ठीक है, और उसके बाद वापस से अब ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। इस टाइम पे वीडियो मैं जब बना रहा हूँ रात को 12 बजे हैं लगभग। ठीक है, और रात को 12 बजे के आसपास में वीडियो बना रहा हूँ, तो ये मार्केट सुबह किस तरह से बिहेव करेगा आप जरूर चेक कीजिएगा। मेरे को ऐसा लगता है कि सुबह तक इसकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिकवरी हो जानी चाहिए US 30 की भी। ठीक है, अगर नहीं भी होती ना तो आप कल सेक्टर वाइज चलिएगा, यानी निफ्टी के ऊपर कल हमारा थोड़ा सा ज्यादा फोकस रहना चाहिए रेदर देन बैंक निफ्टी। अब डेटा कैसे बन के गया है, सो लेट्स टॉक अबाउट डेटा। जो डेटा आज बड़े प्लेयर्स यानी 10 तारीख वेडनेसडे को बना करके गए हैं, व्हाट अबाउट दैट डेटा। वो डेटा गाइस बना है बैंक निफ्टी के अंदर ऑप्शन सेलिंग का, यानी पुट सेल करके गए हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पुट्स हैं वो सेल हुई हैं। और निफ्टी के जो डेटा की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी के अंदर डेटा ना बहुत अच्छा बना है, कॉल बाय भी करी गई हैं और पुट सेल भी करी गई हैं। ठीक है, पुट सेल यानी बुलिश पोजीशन, कॉल बाय यानी बुलिश पोजीशन। सो कहीं ना कहीं निफ्टी का डाटा थोड़ा सा बुलिश बन के बंद हुआ है। अब इसका मतलब क्या है, हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं अगर किसी रीजन से। अब बात आती है ट्रेडिंग प्लान के बारे में। सो ट्रेडिंग प्लान किस तरह से बनाना चाहिए। सो गाइस बाय द वे, अगर मेरी एफर्ट्स आपको पसंद आती है ना, लाइक और कमेंट जरूर किया करो, और जब कमेंट करते हो ना तो उसके अंदर हैशटैग यूज किया करो, हैशटैग गुंजन अरोड़ा। ठीक है, इकट्ठा आप डाला करो हैशटैग गुंजन अरोड़ा और हैशटैग ट्रेडिंग एज प्रोफेशन, ट्रेडिंग एज प्रोफेशन डाल दोगे तो भी काम चल जाएगा। इससे ना हमारे चैनल को रीच मिलेगी, और कोई बात नहीं है, अगर आप इतनी हेल्प कर देंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। सो किस तरह से हम ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं अपना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा आज के ट्रेडिंग प्लान के बारे में। सो ट्रेडिंग प्लान जो है ना जी, बहुत इंपॉर्टेंट एक सिस्टम रहेगा। अगर कल हम गैप डाउन खुलते हैं, अगर हम कल किसी सिस्टम से आके यहाँ कहीं पे खुलते हैं या इस एरिया में ये 43,200 के आसपास खुलते हैं, तो कल ना थोड़ी सी वॉलेटिलिटी क्रिएट होने के चांसेस हैं। उसका रीजन बताता हूं आपको क्या। देखिए डाटा बुलिश बन के गया है, नो डाउट। अब यूएस मार्केट नीचे आ गई है ना, इधर से जो रिजल्ट्स ऑफ इलेक्शन, जो इलेक्शन के रिजल्ट्स की कहानी चल रही है ना, वो थोड़ी सी कांग्रेस के मतलब फेवर में आ रही है बाई चांस। तो अगर वो इलेक्शन की जो कहानी है वो कांग्रेस के फेवर में आती है तो उसका इफेक्ट जो है हमारी मार्केट में थोड़ा सा जो कहीं ना कहीं कर्नाटक इलेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, उसका जो इफेक्ट है वो हमारी मार्केट के लिए बेरिश हो सकता है। अब फ्रेश डेटा ना काफी हद तक डिसाइड करेगा, उससे पहले जो फर्स्ट राउंड होगा ना, गैप डाउन खुलने के बाद भी हम ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि बड़े प्लेयर कभी हारते नहीं गाइस।
तो फर्स्ट राउंड ऊपर आ सकते हैं, ऊपर से फिर से सेलिंग एक आ सकती है। यानी अगर हम यहां कहीं खुलते हैं या यहां कहीं खुलते हैं, नीचे जाके वापस से ऐसा ऊपर आके यहां से फिर से सेलिंग बनने के चांसेस हैं। तो ये ट्रेडिंग प्लान ना गौर कीजिएगा। देखिए ये जितने भी लेवल्स बताए ना आपको मैंने, ये सब लेवल्स पे आपको एंट्री और एग्जिट मिलेगी। अगर मान लीजिए आप यहां एंट्री करते हैं, बेरिश, अब इससे बुलिश एंट्री कब करिएगा, जब ये एरिया ऊपर की तरफ रुक करके जाए। अगर डायरेक्टली ऊपर जा रहा है तो आप ट्रेड नहीं कर सकते, बुलिश की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर ये बाई चांस ऐसा यहां से ऊपर रुक करके जाता है, इट्स वेरी गुड, ठीक है। अब अगर बाई चांस ये ऐसे जाकर के नीचे आता है और यहां से इस ये लेवल जो है 300 का लेवल, 43,300 का लेवल रुक करके टूटता है, ठीक है, तो यहां से भी बीरिश एंट्री बनाई जा सकती है, ठीक है। और अगर ये लेवल से आप बनाना चाहेंगे तो भी बना सकते हैं। ये 43,200 के पास रुक करके टूटता है तो भी बना सकते हैं बीरिश एंट्री। यानी आपको दोनों साइड के मौके कल मिलेंगे, इन बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं, ठीक है। और बुलिश साइड के भी मौके मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि खाली बीरिश होगा, यानी दोनों साइड के मौके मिलेंगे। प्लस फ्रेश डाटा के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैं आपको डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करूंगा लाइव मार्केट के दौरान। मैं कल एक्टिवली ट्रेड करूंगा। परसों मैं, आपको मालूम है फ्राइडे मैं ट्रेड नहीं करता हूं, तो फ्राइडे में ट्रेड नहीं करूंगा, तो कल मैं एक्टिवली ट्रेड करूंगा। ये था बैंक निफ्टी का प्लान। अब निफ्टी के प्लान की बात करते हैं। चलिए, निफ्टी के अंदर भी सेम सिनेरियो बनता है जी। ये जो जितने भी मैंने आपको लेवल्स बताए हैं, अगर गैप डाउन भी खुलते हैं तो एक चक्कर इसको ऊपर आना चाहिए। जो बड़े प्लेयर्स बुलिश पोजीशन बना के गए हैं वो यहां से माल उठा करके वापस अपनी पोजीशंस को काट के उसके बाद जो है वो फिर से भले नीचे आ जाएं, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। बेयरिश एंट्रीज भी मिलेंगी, बुलिश एंट्रीज भी मिलेंगी, ये लेवल्स को पकड़ के रखिएगा, ठीक है। और जब भी आप ट्रेड करें सुबह, आप ना साथ में चार्ट लगा के रखिएगा बजाज फाइनेंस का, ठीक है। बजाज फाइनेंस के चार्ट को ना जरूर फोकस रखिएगा। और एकेडमी स्टूडेंट अगर आप हैं तो आपको 2 चार्ट और भी पता है कौन से लगाने हैं, आप वो भी लगा करके रखिएगा। अगर आपको ये बियरिश एंट्री दे रहा हो और उस टाइम पे बजाज फाइनेंस नीचे ना जा रहा हो तो आपको कोई एंट्री नहीं करनी चाहिए बियरिश साइड के अंदर। अगर बजाज फाइनेंस नीचे जा रहा है तो यस, गुड टू गो फॉर बियरिश एंट्री। प्लस डाटा के बारे में मैं आपको डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल पर अपडेट दूंगा। क्लियर है गाइस? बुलिश भी एंट्री मिलेगी, बियरिश भी एंट्री मिलेगी। फर्स्ट हाफ थोड़ा सा बुलिश जाना चाहिए, उसके बाद फिर बियरिश एंट्री भी मिलनी चाहिए, ठीक है। कल ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि वॉलेटाइल एक्सपायरी हो सकती है। अब किस सूरत में हम वॉलेटाइल नहीं होंगे, या मैं यूं कहूं कि किस सूरत में हम साइडवेज हो जाएंगे। साइडवेज उस सूरत में होंगे गाइज अगर बड़े प्लेयर्स बियरिश डाटा नहीं बनाते तो। यानी कि क्या बोल रहा हूं मैं ये चीज, क्योंकि वो बुलिश बन के गए हैं। अगर वो बुलिश बन के गए हैं तो उसके बाद, यानी मार्केट खुलने के बाद अगर वो वापस से बेरिश डाटा नहीं बनाते तो फिर वो उनको ना साइडवेज करके मार्केट को टाइम पास करके ऐसे ऊपर नीचे करके इस रेंज में मार्केट को रखना पड़ेगा। अगर आपके 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो आप प्लीज और ट्रेड मत करिएगा। एक्सपायरी के दिन ना पैसा निकालने के चक्कर में मत रहिएगा कि सारा पैसा आज ही रिकवर करना है, ऐसा काम मत करिएगा। रिस्क रहता है, प्रीमियम सस्ते होते हैं, इसकी वजह से कहीं ना कहीं रिस्क रहता है। मैं दोनों साइड के फेवर में हूं। कल के अंदर मैं बेरिश ट्रेड भी लेने के फेवर में हूं, ठीक है, मैं बुलिश ट्रेड भी लेने के फेवर में हूं। दोनों साइड की एंट्रीज मिलेंगी। आपको डाटा रीड करना आना चाहिए। अगर आप डाटा रीड करने में कामयाब हो गए तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब बात करते हैं स्ट्राइक प्राइस कौन सी चूज करनी चाहिए। निफ्टी की बात करूं तो अगर आप बुलिश ट्रेड लेते हैं आपको 18,200 की स्ट्राइक प्राइस चूज करनी चाहिए। अगर आप बेरिश ट्रेड लेते हैं 18,300 की स्ट्राइक प्राइस चूज करनी चाहिए। अगर मार्केट बहुत नीचे चली जाती है तो फिर उसके अंदर स्ट्राइक प्राइस चेंज हो जाएंगी। तो कोशिश करिएगा इन द मनी या मैक्स जो है वो एट द मनी, वैसे कोशिश करिएगा इन द मनी में ही ट्रेड करें आप, ठीक है, उसमें आपको डेल्टा अच्छा मिल जाएगा। और अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी के अंदर 43,200 को बुलिश ट्रेड के लिए, 42,200 को सी के लिए। और अगर मैं बात करूं बेरिश ट्रेड के लिए तो बेरिश ट्रेड के अंदर आपको सॉरी 42 नहीं 43 500 के आपको पीई के अंदर जाना चाहिए। क्लियर है गाइस? तो ये आपको 2
मैंने बता दिए बुलिश और बियरिश ट्रेड के स्ट्राइक प्राइसेस। क्लियर गाइस? तो बाकी की बातें हम करेंगे टेलीग्राम चैनल के अंदर कल लाइव मार्केट के दौरान। सो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप टेलीग्राम में जुड़े नहीं हुए तो आपको टेलीग्राम में जुड़ना है और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये मेरी जो एफर्ट्स हैं इससे हेल्प मिल रही है या नहीं। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। आप लोग कमेंट अगर करोगे तो मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है सुबह जल्दी उठ के रात को लेट तक जाग करके वीडियोस प्रिपेयर करने के लिए आपके लिए, और आप लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। लाइक करोगे और कमेंट करोगे ना तो ये इसकी रीच बढ़ती है, नथिंग एल्स। और कोई मेरे को इससे मिलना थोड़ी है। ठीक है गाइस? सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।